अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़बरदस्त सी टेंडर पॉप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो कि खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूँ और आप रेसिपी में खो जाएं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है जी 400 ग्राम। 2 टेबलस्पून डाल दिया इसके अंदर मैंने वाइट वाला सिरका। आधा टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून तक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून जाएगा सफ़ेद मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून जाएगा लहसुन पाउडर। बस बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाते, यही मसाले जाएंगे। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो सारे बोटियों पे अच्छी तरह से लग जाएं। और मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। 2-3 घंटे गुजरने के बाद अब एक बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। 2 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। 1 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। और अब मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो काली मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाली। और 1/4 टीस्पून डाल दिया है मैंने लहसुन पाउडर। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जी सारे मसाले मैदे में अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब मैंने एक बोल में जो मैदा मिक्स किया है वो रखा है, एक बोल में पानी लिया है और चिकन निकाल लिया फ्रिज में से। अच्छे से हिला लेंगे बोटियों को ताकि सिरका अच्छे से इन पे लग जाए। और जब हम इनको मैदे में डालें तो मैदा जो है वो हर बोटी पे अच्छे से चिपक जाए। और ये देखें, अब अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे ताकि एक एक बोटी पे मैदा जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। और एक एक बोटी को उठा के मैदा लगाने के बाद पानी में डालते जाएंगे। और सारी बोटियाँ मैंने पानी में डाल दी हैं। और अब मैंने जी एक स्ट्रेनर ले लिया है, स्पून जो फ्राइंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लिया है। और सारी बोटियाँ निकालेंगे इसमें। और बोटियाँ सारी रखने के बाद अब अच्छी तरह से इसको हम थोड़ा हिलाएंगे ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा वो इसमें से निकल जाए। और अब मैं फिर से इसको मैदे में डाल रही हूँ और सारी बोटियों पे फिर हम अच्छी तरह से दबा दबा के मैदा लगाएंगे ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए और ये बहुत ही क्रिस्पी बने। और देखें मैं दबा दबा के लगा रही हूँ। और जी बस दबा के लगाने के बाद अब मैं फिर से, आप चाहें तो इस स्टेज के बाद भी इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं डबल कोटिंग कर रही हूँ, इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और मज़े के लगते हैं। फिर से पानी में डाले हैं, फिर से मैं इनको निकाल रही हूँ फ्राइंग वाले स्पून की मदद से। और अब दोबारा से इसको डालेंगे मैदे के अंदर। और जी एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद फिर मैंने डाल दिया। बस अच्छी तरह से इनको लगाएंगे मैदा और प्लेट में निकाल लेंगे एक एक बोटी को पकड़ के। और जी मैंने सारी बोटियाँ निकाल के प्लेट में रख ली थी। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, दरमियाना सा गर्म हुआ है तो मैंने उसमें अब ये बोटियाँ डालनी शुरू कर दी हैं। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे, मीडियम टू लो हीट पे हम इसको कुक करेंगे। और तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए। दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मीडियम टू लो हीट पे, क्योंकि गोश्त जो है वो कच्चा है, लिहाजा हमने इसको कम्प्लीटली गलाना है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो बोटियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और देखें जी बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और क्रिस्पी से हमारे टेंडर पॉप्स हो चुके हैं रेडी। इनको बस अब प्लेट में निकालते हैं। पेपर टॉवल मैंने बिछा लिया ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उसके अंदर चला जाए। और सारी बोटियों को निकाल लेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा और मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।